आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर जो है वो सनातन धर्म के अपमान पर जो खबर आई है उसमें मैं आपको बताते चलूँ कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे जो हैं वो उदयनिधि स्टालिन का बयान जो बार बार आ रहा है कि हम सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं। सनातन धर्म जैसे डेंगू है, मलेरिया है, उस पर काफ़ी विवाद मचा हुआ है। साधु संतों ने उदयनिधि स्टालिन के गर्दन काटने पर 10 करोड़ का इनाम भी जारी कर दिया है। लेकिन जिस तरह से ईसाई धर्म को मानने वाला एमके स्टालिन का बेटा जो है उदयनिधि स्टालिन, उसने सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात कही है। इससे यही लगता है कि देश में धर्म परिवर्तन का धंधा करके जो है हिंदुओं को आपस में ही लड़ाने की जो साजिश चल रही है, उससे आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। इसलिए कि हर जैसे दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धर्म परिवर्तन करा के उनको ईसाई बनाया जा रहा है। हर गाँवों में, हर शहरों में जो है ईसाई धर्म परिवर्तन का धंधा जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। आपको बताते चले कि इस्लाम से ज़्यादा धर्म परिवर्तन का धंधा जो है वो ईसाई धर्मावलंबी लोग कर रहे हैं। जिससे मैं आपको बताते चलूँ कि साउथ भी अछूता नहीं है। उसी में एमके स्टालिन जो है ईसाई धर्म को मानने वाला है, उसने धर्म परिवर्तन करके अपना धर्म बदला है और वो सनातन धर्म पर जो है जहर उगल रहा है। इससे यही लगता है कि जो हिंदू छोटे थे, जो हिंदू बड़े थे, उनको आपस में लड़ाने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अगर आप धर्म परिवर्तन का धंधा करते हैं तो उससे आने वाले समय में ही होगा कि आप हमारे धर्म के खिलाफ बोलेंगे, वो उसके धर्म के खिलाफ बोलेंगे, जिससे कि वैमनस्य बढ़ेगा और उसमें जो है दो भाई ही आपस में लड़ मरेंगे। तो इसलिए कि धर्म का लड़ाई जो होता है वो काफ़ी कठिन होता है। धर्म के लिए लोग जान तक कुर्बान कर देते हैं, जिसके लिए आपको बताते चले कि बहुत सारे महापुरुष जो भारत के लड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए लड़े हैं। तो धर्म बचाने के लिए कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो है धर्म परिवर्तन पर रोक भी लगनी चाहिए ताकि जो है दो भाइयों को आपस में नहीं लड़ाया जाए। इसलिए कि जो धर्म परिवर्तन कर लेंगे वो फिर अपने ही हिंदू भाइयों से लड़ेंगे, इसलिए कि उनका धर्म अब दूसरा हो जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म में जाएं। तो इसलिए जो है एमके स्टालिन जो है वो इंडिया गठबंधन का मेन घोषणा पत्र जो है, इंडिया गठबंधन का मेन मैनिफेस्टो जो है, जो बेंगलुरु में जो बैठक हुई थी या फिर मुंबई में बैठक हुई थी, उसमें यही साबित होता है कि उसमें मीटिंग में जो हुई उसमें सनातन का अपमान करने के लिए ये मीटिंग हुई थी। इसलिए हालांकि राजद के प्रवक्ता जो मृत्युंजय तिवारी हैं, उन्होंने स्टालिन को डांट भी लगाई है कि सनातन धर्म जो है सदियों पुराना है, किसी के ख़त्म करने से ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान आता है कि ये मैकाले के नाजायज औलाद हैं, एमके स्टालिन के बेटे, जो कि इस तरह से हिंदू धर्म पर टीका टिप्पणी करते हैं और हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है वो सदियों पुराना है, जिसका ना कोई फाउंडर है और ना कोई बनाने वाला है, ना कोई मिटाने वाला है। इसलिए कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ही सनातन धर्म चला आ रहा है। जो भी जन्म लेता है वह सबसे पहले सनातन धर्म में ही जन्म लेता है। इसके बाद आपको डाइवर्ट करके, कॉपी पेस्ट करके आपको जो भी बनाया जाए। इसलिए जो है सनातन पर उंगली उठाने वालों के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा कानून बनना चाहिए। जो भी धर्म के खिलाफ बोलता है, चाहे वो किसी भी धर्म के खिलाफ बोले, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सीएम का बेटा ही क्यों ना हो। ऐसे जो कि खेल मंत्री है, उस वैसे बयान आना, समझिए कि ये सनातन नहीं 2024 में ही मोदी को ही नहीं जो है सनातन को ही ख़त्म करना चाहते हैं ये इंडिया गठबंधन वाले, जो इंडिया नाम को बदनाम कर रहे हैं इंडिया गठबंधन बना के। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे नेताओं का बयान आता है कि एमके स्टालिन को अरेस्ट करो, एमके स्टालिन का बहिष्कार करो, एमके स्टालिन जो है उसके पुत्र को अपने पार्टी से आप लोग हटाइए। तो इस तरह से जो है काफ़ी साधु संतों में भी काफ़ी रोष है। 80% सनातनी, आपको बताते चले कि 80% सनातनी जो हैं उसमें चाहे ईसाई धर्म के हो और चाहे मुस्लिम धर्म के हो, सभी लोगों ने इस बयान का विरोध किया है। इसलिए ऐसे लोगों को बयानों से बचना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।